अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन नेशनलिटी जल्द पास और जल्द हासिल करने का क्या तरीकाकार है। काफी दोस्त जो है वो काफी ज्यादा परेशान है, उनके एक्सपीरियंस पे नए लोगों को सीखना चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगा जो कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे बेस करती हैं, जिसपे आपने अमल करना है और आप फ्यूचर में परेशानी से बच सकते हैं। उसके बाद इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का मतवक्के बेहतरीन मुआहिदा होने जा रहा है। इस पे कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो ज्यादा जो है वो प्रेशर डाल रहा है अपनी हुकूमत पे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी कैंसिल करो, पार्लियामेंट में नई बहस शुरू हो चुकी है। ये क्यों शुरू हुई है, किसने की है, इस पे बात करेंगे। 100% घर बैंक कर्जा स्कीम जो है उसका ऐलान कर दिया गया है, जो अब गवर्नमेंट पे करेगी। उसकी कुछ मजीद डिटेल और डेट जारी की गई है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा वो है इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का मतवक्के बेहतरीन मुआहिदा, स्पेन नेशनलिटी कैंसिल करो, पार्लियामेंट में बहस, इसका लिंक। 100% घर जो है वो कर्जा स्कीम और इसकी तरीका लान, इसका लिंक। ये तीनों लिंक आपको नीचे बिलतरतीब मिल जाएगा, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी जल्द पास और जल्द हासिल करने का क्या तरीकाकार है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चंद एक चीजें जो है आपने बहुत ज्यादा अपने जहन में रखनी है, जिनको आपने लेके चलेंगे तो आपके लिए कोई मसला नहीं बनेगा। नंबर एक तो ये कि कभी भी हिस्ट्री में स्पेन में रहते हुए अगर आप पे कोई केस हुआ है, कभी भी छोटे से छोटा केस भी, कभी आपको भतरिया लगा है, कभी जब आपके पास पेपर नहीं थे उस वक्त भतरिया लगा है, या कभी कोई चीज ऐसी आप बेचते हुए पकड़े गए हैं जिसपे आपने ईवा नहीं पे किया था, या कि और छोटे से छोटा भी केस। अब बड़े से बड़ा केस तो आपने पीछे लग के उसको करवा लिया होगा, लेकिन छोटे से छोटा केस भी अगर आप पे था कभी और आप उसको जो है ये समझ रहे हैं कि इसका कोई मसला नहीं बनेगा और आपको कि पुलिस के साथ आपके डॉक्यूमेंट शेयर हुए थे या कुछ इस तरह का, तो ये जहन में रखें कि नेशनलिटी में वो मसले बन रहे हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका रिकॉर्ड लेके आए। इवन वो लोग जिनको जुर्माने हो चुके थे और जुर्माने उन्होंने पे कर दिए थे और वो अपनी तरफ से तसल्ली करके बैठे हैं कि उनका मसला सारा हल हो चुका है, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आप अपने फलां वक्त फलां टाइम पे केस हुआ था उसका हमें बताएं। हालांकि उनको सारा पता होता है कि आपका पेनालिस बिल्कुल क्लियर निकल रहा है, लेकिन उनको किस तरह से पता चलता है कि आपके ऊपर केस था। असल में जो ग्वार्डिया रोबाना है, जो कि हर जनताबिंदों की अलग-अलग से है, इनका एक हेड ऑफिस है मैड्रिड में, जो कि तमाम स्पेन के जनताबिंदों की जो ग्वार्डिया रोबाना उनका रिकॉर्ड वहां पे होता है। ये नेशनलिटी आपकी पास करने से पहले वहां से कंफर्म करते हैं कि आपका कहीं वहां पे रिकॉर्ड तो कोई नहीं। ये तो आपको पता होगा कि हर सूबे की जो पुलिस है, दूसरी जिसमें क्रिमिनल है जैसे कैटलोनिया में मोसेस है, पाइस बास्को में रिचेंजा है, इसी तरह दूसरे सूबों में जो है उन तमाम के तो वहां पे हेड ऑफिस है, क्योंकि वो क्रिमिनल है। वो ग्वार्डिया सिविल वैसे जो है वो नेशनल पुलिस है, और नेशनल पुलिस खुद जो है वो नेशनल पुलिस है। तो मसला यहाँ पे ग्वार्डिया उर्बाना का आता है। ग्वार्डिया उर्बाना अगर आपके साथ कुछ ऐसा करती है तो आप समझते हैं कि वो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका भी मसला है। इनका जो हेड ऑफिस है मैड्रिड में, वहां पे खुस्तीसिया पूछती है, वहां पे कभी भी आप पे कोई मसला बना हो तो वो आपका सामने आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी नेशनलिटी में रुकावट बनती है और आपसे पूछ लेते हैं। वो रिकॉर्ड तमाम का तमाम जो है अपने पास संभाल के रखें, जो आपने पे की है, जो आपने सारा कुछ क्लियर किया है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड में अपने पास रखें। कभी भी खुस्तीसी आपसे पूछ ले तो फौरन उसको प्रेजेंट करें, तो आपका केस, आपकी नेशनलिटी बहुत जल्दी पास हो सकती है। उसके बाद कभी भी 1 साल के बाद वेट ना करें, फौरन रिकुर्सो करें। इससे भी आगे अहम जो बात मैं करने लगा वो करने लगा हूं हलफ बर्दारी की। अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पे साल साल लग रहा है, 1.5 साल लग रहा है सिर्फ और सिर्फ सीता खुरा में तो लेने का, तो जैसे आप नेशनलिटी जमा करवाते हैं या उससे पहले लाजमी तौर पे जो है अपनी पतरौना में तो किसी और ऐसी जगह पे कर ले जहां पे इस तरह का रूल नहीं है, जहां पे आप जाके इजीली अपनी नेशनलिटी पास होने के बाद दिनों में नहीं तो हफ्तों में अपना दनी और पासपोर्ट ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारी योजना भी तो ऐसी है जो 1.5 साल तक आपको टाइम देती है, और 1.5 साल के बाद अगर खुदा न खास्ता फालता निकल आए
फिर उसके बाद आपको टाइम में मजीद परेशान करती है। तो इन तमाम चीजों को आप जहन में रखेंगे तो इससे आप बच सकते हैं। इन तमाम चीजों को प्लान लेके चलें तो फिर आप जल्द से जल्द नेशनलिटी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनका खुरा बिंदों में खास तौर पर जाके मसला फंसा हुआ है और उनकी नेशनलिटी को पास हुए साल 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी खुरा बिंदों नहीं हो सकी। अब यहां पे बात करते हैं इंग्लैंड यूरोपीय यूनियन का मतवक्के बेहतरीन एक मुआहदा, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जो यूके की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से। असल में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे यूके ने काफी ज्यादा सख्ती कर दी है। इंडिपेंडेंट जो पेरेंट्स वगैरह या आपकी फैमिली है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट पहले बुला सकते थे, उनमें पाबंदी लगा दी गई है, वो नहीं बुला सकते। उसके बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की फीसें बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, शो मनी बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अब कम रुख कर रहे हैं यूके का। उसकी वजह से क्राइसिस चल रहे हैं यूके की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। अब जैसे यूरोपीय यूनियन ने ऑफर की है कि 18 साल से 30 साल की उम्र के दरमियान जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो यूके में जाके या यूके के लोग इधर जाके काम कर सकते हैं, रह सकते हैं 4 साल के लिए और स्टडी कर सकते हैं। तो इस पे वहां की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस ने हुकूमत में प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि इस मुआहदे को एक्सेप्ट किया जाए और इस पे बातचीत शुरू की जाए। बहुत ज्यादा उम्मीद है कि कम से कम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के हद तक ये मुआहदा तय पा जाएगा और इससे दोनों खित्तों के जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो नौजवान है, वो फायदा उठा सकेंगे। ये बहुत बड़ी खबर होगी और बहुत बड़ा पैकेज होगा जो एक दूसरे मुल्क को ये प्रोवाइड करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी कैंसिल करो। पार्लियामेंट में नई बहस जो है वो छिड़ चुकी है और ये बहस क्यों छिड़ी और किसने इस पे जो है बिल पेश किया। आपको मालूम है कि इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट सबसे जो मुखालिफ पार्टी है वो है वोक्स की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी की गई है कि जो लोग गैर मुल्की इमिग्रेंट्स स्पेन की नेशनलिटी ले चुके हैं, वो अगर कुछ ऐसी जराइम है जिसकी लिस्ट उन्होंने जारी की है, जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे कि अगर वो ये जुर्म करते हैं तो उनको लाजमी तौर पे उनकी नेशनलिटी से महरूम कर देना चाहिए। असल में वो जुर्म कौन कौन से है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारी सकाफत को नुकसान पहुंचाना, स्पेन के जो कवानीन है उसके अगेंस्ट कोई काम करना, कि टेररिस्ट एक्टिविटी करना, कुछ ऐसा काम करना जो कि स्पेन के लॉ के अगेंस्ट है, स्पेन के कानून के अगेंस्ट है और स्पेन की इक़्तिदार के अगेंस्ट है। उन लोगों को नेशनलिटी से महरूम कर देना चाहिए और इस पे बाकायदा तौर पे उन्होंने बहस किया पार्लियामेंट में और बिल पेश किया है। अब इस पे रिजल्ट क्या आते हैं ये आने वाले वक्त में आएंगे, लेकिन ये एक उनका मजीद वार है इमिग्रेंट्स पे कि किसी तरह के इमिग्रेंट्स को रोका जाए या तंग किया जाए। यहाँ पे ये भी बताता चलूं कि वोक्स सबसे ज्यादा जो मुखालफ है वो है मराकश के लोगों की। मोरक्को के लोगों के सबसे ज्यादा वो मुखालफ है और वो चाहते हैं कि मोरक्को के लोगों को यहां से निकाला जाए। अगर लीगल किया भी जाए तो उनको नेशनलिटी न दी जाए और उनके लिए दरवाजे जो है बंद किए जाए। अगर वो उसकी हुकूमत फ्यूचर में आती है तो सबसे ज्यादा उसके मुतासरीन मोरक्को के शहरी होंगे। तो दोस्तों आखिर में बात करते हैं कि 100% घर बैंक से कर्जा लेने की स्कीम जो है उसका ऐलान कर दिया गया। आपको मालूम है कि 20% अगर हुकूमत पे करती है, 80% बैंक पे करती है, तो आप 100% घर जो है वो कर्जे पे ले सकते हैं। असल में ये कानून क्या है, असल में ये हुकूमत ने अनाउंस किया है कि 18 साल से लेके 35 साल की जो नौजवान फैमिलीज है वो फैमिलीज जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं वो भी इससे फायदा उठा सकती हैं, जिसमें फैमिलियां भरोसा रखने वालों के लिए प्रायोरिटी होगी। यहाँ पे ये भी बताता चलूं आपको, ये स्कीम जो है इसमें हुकूमत ने जो 20% अदा करने की अनाउंसमेंट की है, असल में वो बैंक ही 100% अदा करेगा, लेकिन उसमें गारंटी 20% जो है वो हुकूमत पे करेगी। हुकूमत उसको गारंटी देगी, लेकिन वो अमाउंट जो है वो आपने पे करनी है। मतलब ये हुकूमत यहाँ पे 20% जो अमाउंट है उसकी गारंटी बैंक को दे रही है कि ये बैंक जो है वो पे करेगी। अगर कल को आप पे नहीं करते तो वो फिर हुकूमत पे करेगी। अब हाल का मतलब है कि आपकी गारंटी दी जा रही है वो 20% की जो आपने देना था, लेकिन हुकूमत कह रही है हमारे बिहाफ पे वो भी ना लो, आप 100% फाइनेंस कर दो, ये 100% ही आपको किस्तें अदा करेगा। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो इसका तरीका ऐलान हो चुका है, मई से ये शुरू होने वाला है, नेक्स्ट महीने से। मजीद मालूमात के लिए जो लिंक नीचे मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप उसने क्लिक करें
और वहां पे मजीद मालूमात आप इसकी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।